सरपंचों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने पूरे शहर भर में रोज प्रदर्शन करते हुए झज्जर के लघु सचिवालय पहुंचे। वहां पर उपायुक्त के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने खट्टर सरकार मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए और उन्होंने कहा, जिस तरह से सरकार ये तुगलकी फरमान हम लोगों पर लाद रही है, उसे 2024 में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गांव का विकास कार्य में अब सरकार पूरी तरह से रोड़ा बन रही है। ई टेंडर जिस तरह से उन्होंने ये लागू किया है, उससे कहीं ना कहीं जो हमारे गांव के विकास कार्य हैं वो पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। ई टेंडरिंग का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, अगर ठेकेदारी प्रथा ही करनी है तो विधायकों के और मंत्रियों के भी ठेकेदारी प्रथा की जाए, ताकि उनका भी पारदर्शिता से काम कराया जा सके। यह सिर्फ सरपंचों को ही क्यों दिया गया। साथ ही उन्होंने राइट टू रिकॉल के बारे में भी उन्होंने कहा कि लगातार सिर्फ सरपंचों को ही टारगेट किया गया है। अगर राइट टू रिकॉल करना है तो विधायक, सांसद और मंत्रियों पर भी ये लागू होना चाहिए। उन्होंने देवेंद्र बबली के उस बयान की भी कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा, देवेंद्र बबली जिस तरह से सरपंचों को उकसाने का काम कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। इसका मतलब सरकार को उनकी सह है। वो लगातार सरपंचों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर वो सभी सरपंचों को भ्रष्ट कहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी सरपंच भ्रष्ट है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन हर व्यक्ति को एक लाठी नहीं हाँकना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मंत्री अपने बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर हो चुका है कि वो हमारी मांगों को नहीं मानना चाहते। और जब तक हमारे को सरकार ये मांगे नहीं मानेगी, जब तक लगातार अपना धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। आज हम लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जल्द से जल्द हमारी मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और साथ ही 2024 में इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार हर जगह ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है, उससे कहीं ना कहीं उनकी नीयत पर भी सवाल उठते हैं। साथ ही पहले ही चुनाव बहुत लेट हुए थे और उसके बाद लगातार 2 महीने का समय हो चुका है और हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमें गाँव में होना चाहिए, हमें विकास कराना चाहिए था, लेकिन सरकार के तुगलकी फरमान के चलते हुए हम लोग 2 महीने से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके मंत्री हमें मुँह चढ़ाने का काम तक कर रहे हैं। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, दूसरा ज्ञापन सौंपा, वो पैदल मार्च कराया था वहाँ भगत सिंह चौक से लेकर यहाँ आए हैं डीसी साहब के पास। लेकिन इस सरकार का जू नहीं चल रही है। ये देवेंद्र बबली का कल का बयान था, वे भी बहुत गलत था। केवल पंचा को पावर दे देंगे, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कोई पर्ची माथी ना लकड़ रहा, उसने यह चीज दिखा देंगा, ये एहसास करा देंगा। एक ला जो तानाशाही पे उतर रहा है, उसका जो जेजेपी का और भी विधायक सिंह या अमरजीत ढांडा है या जोगीराम सियाग है, सारा भाई सरपंचा की मदद में लग रहा, विधानसभा में आवाज उठाने लग रहे। एक अकेला ही है देवेंद्र बबली है जो तानाशाही पे उतर रहा है, इसने कति खुद लाइन ला देंगा। चोर भी बताए न, जड़े और कारतूस भी बताए न, बेरा लग गए जब कि जब विस्फोट करांगा, वो विस्फोट जब मारा होगा 2024 वाला, जब उसने न्यू बेरा लग जाएगा ये जड़े और कारतूस था कि ये ग्रेनेड से, उसने एहसास हो जाएगा इस चीज का। तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ और सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, 1 महीना हो गया, कभी सरपंचों को चोर बता रहे हैं, कभी कुछ मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि तब आपने इनके खाते में एक पैसा नहीं डाला है तो आप इनको चोर साबित करने का आपको कौन सा हक है? कैसे आप चोर साबित कर रहे हो इनको? और दूसरा ये है कि ये तो एक छोटी सी पंचायत ने इनको चुन के भेजा सरपंच। ये जो कानून है, ये टेंडरिंग, ये एमपी एमएलए से लागू करो आप, और तब उनसे सवाल करो। ये जो इनको पहले तो ये वैसे ही परेशान थे, सरपंचों को तो 3 साल का टाइम, 2 साल का तो इन्होंने वैसे ही निकाल दिया, 3 साल की इनको सरपंची मिली, उसको भी काम इनकी वजह से गांव वाले भी परेशान नहीं है। आप इनको कोई सुविधा नहीं दोगे तो ये काम का काम कैसे करेंगे? और मैं ये ऐसे ही करते रहे तो आपस में गांव का भाईचारा भी और पंचायतें भी खराब होने का काम खराब हो जाएंगे, और ये सरकार यही चाहती है। भाई साहब देखो, आपने 2 दफा दूसरी बार दिया ये ज्ञापन डीसी साहब को, और हमने आज भगत सिंह चौक से पद यात्रा करके और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। ठीक है,
डीसी साहब ने कई आश्वासन दिया कि भाई हम इसको आज ही गवर्नमेंट के पास भेज देंगे और भाई हम आपकी मांग को रख देंगे। कितने दिन हो गए लगातार जनाब भाई आपको साहब धरने पर बैठे? हमको 1 महीने से ज़्यादा हो गया भाई साहब, 37-37 दिन के करीब हो गया हमको धरने पे बैठे हुए। हमारी किसी ने भी सूझबूझ नहीं ली है, किसी भी सरकारी आदमी ने या किसी ने भी आगे हमारे से ये नहीं पूछा अभी तुम किस लिए बैठे हो, किसी ने भी कोई हमारे से बातचीत नहीं करी। और जी इस तरह से तो गांव का जो विकास है वो बिल्कुल रुक जाएगा, विकास कार्य हो भाई नहीं पाएंगे। विकास देखो सरपंचों ने तो रोक नहीं रखा, ये गवर्नमेंट ने रोक रखा है विकास, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट मान जाती है तो भाई हम अपना विकास गांव के कराएंगे। भाई देखो ऐसा है, इस लोकतंत्र में इतना तो रखना विश्वास करना पड़ता है, सरकार को मान भी लेनी चाहिए ये बातें। भाई जो हम भी सरपंच और प्रतिनिधि बन के आए हैं भाई वो अपने गांव का सुधार कर सके, गांव को हमसे बहुत बड़ी अपेक्षा होती है। जो भाई काम करवाएंगे भैया सरपंच पढ़े लिखे गांव ने भाई सरपंच बनाए हैं, तो गांव तो देखो उम्मीद लगाई बैठा है, तो इसमें हमारा भी यही हक बनता है कि हम काम करें। सरकार हमको भाई समर्थन करती है इस बात में, हमारी मानती है, तो हम काम का पूरा सहयोग करेंगे, काम करेंगे। आज ही हम अब इससे भी ज्यादा प्रदर्शन ऐसे ही तेज चलेगा, ये नहीं मानेंगे तो चंडीगढ़ का घेराव करेंगे हम 1 तारीख को, यहाँ से पैदल चलेंगे, सीएम को बता देंगे हम सरपंच क्या चीज है। वो हमको चोर बता रहा है, कभी क्या कर रहा है, गलत बयान दे रहा है हमारे बारे में, उसको ये नहीं पता है छोटी सरकार है बहुत कुछ है। यहीं से पहली पीढ़ी शुरू होती है, यहीं से ऊपर हमने वहां पे बैठा रखा हो, ना कि उन्हें हमें बैठाया है। ये ट्रेंडिंग का मामला राइट टू रिकॉल का है, वो कह रहा राइट टू रिकॉल करा दिया, गांव में विवाद करने का है उसका ये वादा है, गांव में कुटबाजी रहे काम ना होए उसका ये विचार है, उसके हम उसके खिलाफ हैं उस चीज के। धन्यवाद। देखिए, जब तक सरकार और हमारी मांगे पूरी नहीं मानेंगी, हमारे अधिकार नहीं देंगे, तब तक ये धरना प्रदर्शन ये ऐसे चलता रहेगा। देखिए लगातार काफी दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। आप लोगों को चोर बताया जा रहा है, आप लोगों को आरोप लगाए जा रहे हैं, जनाब क्या है मामला? देखिए, ये तो मंत्री जो देवेंद्र बबली जी हैं, उनकी मानसिकता दिखाई देती है, इनमें भी कैसी मानसिकता उनकी, बगैर काम कराए अभी सरपंचों को चोर बता रहे हैं, ये तो उनकी मानसिकता दर्शाता है। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आज प्रदर्शन जो निकाला है? उस प्रदर्शन को हमने इसलिए निकाला है कि पंचायत मंत्री जो देवेंद्र बबली है वो बार बार कभी तो चोर कह रहा है, कभी वो ये कह रहा है कि हम पंचों को पावर दे देंगे। हम भी कह रहे हैं दे दो पंचों को पावर। कभी आज तक भविष्य में या कोई कानून में ऐसा हुआ है कि जो राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को अपना पद सौंप दिया या ये कर दिया कि भाई मेरी पावर को आप यूज करो? है ऐसे कानून में कभी भी? दे दो और फिर पंचों को दे दो। देवेंद्र बबली को कल हम कहें कि आप जा करके गांव के अंदर जाओ और आप सरपंच का काम करो, आप एमएलए हैं, आप मंत्री भी हैं, तो हम कल अगर कोई कानून में लिखा हुआ ऐसे का एमएलए बन गया फिर वो उस एमएलए को कहा जाए जा करके भाई आप जाओ और सरपंच का काम गांव में संभालो, तो सरपंच को कैसी बात बोल रहा है ये? अगर सरपंच अगर गांव में काम नहीं कराएगा तो हम पंचों को वो दे देंगे। पंचों को दे दे, हमें कोई पंच को लेगा ही नहीं पद। हमारे गांव के जो पंच हैं वो कह रहे हैं जब हमारे प्रधान ही हैं उनको ये कार्य करने के लिए पैसा नहीं दे रहे तो हमारे को कहाँ से देंगे? हमारी एकता मजबूत है, हमारा गठबंधन मजबूत है, और ऐसा कोई कानून में भी नहीं है कि जो सरपंच का पद जो है छीन करके पंचों को दे दिया जाए।